जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज है दिनांक 22 जून सन 2022 और रात्रि के 8:32 हो चुके हैं। परमार्थी श्रमदान सेवा रात्रि की अभी चल रही है और परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने वैचारिक क्रांति रथ पर आसीन होकर अब कुटी से बाहर निकल रहे हैं। आइए देखते हैं आज क्या संदेश, निर्देश और आदेश होते हैं। जय गुरुदेव। इधर जो पिलर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 जो पिलर का निर्माण किया जा रहा है नींव में, अभी प्रेमी जन लगे हुए हैं। फरमा डालकर पिलर बनाया जा रहा है। मोरंग भी आ गया है, उधर गिट्टी भी आ गई है, ईंट भी आ गया है और इधर स्वामी जी महाराज भी आ गए हैं, संदेश देने वाले हैं। आइए चलते हैं। रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा जो आप लोग कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा लाभ। इस लाभ को अभी कोई नहीं, क्योंकि जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे तब तक परमार्थी सेवा का लाभ समझ में नहीं। ये है परमार्थ और स्वार्थ। स्वार्थ और परमार्थ में कितना अंतर। स्वार्थ की सेवा तो सभी करते, परिवार की, बाल बच्चों की, देश की, समाज की, लेकिन परमार्थ की सेवा कोई नहीं। ये सेवा तुम्हारे पाप कर्मों को रियाई छुट्टी दिलाने वाली, तो शरीर इंद्रियों से बुरे कर्म पाप कर्म हो जाते हैं। इस सेवा से उनसे छुटकारा दिलाया जाता। इससे परमार्थी श्रमदान सेवा का महत्व से जाता है। ऐसी कोई युक्ति, कोई पूजा नहीं है जिसे आप किए गए पाप कर्मों को मिटा सके। इतनी पूजाएं शरीर इंद्रियों की हैं, वो शरीर इंद्रियों को लाभ पाने वाली है, लेकिन कर्मों के विधान में वो तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कर्म प्रधान है।
कर्मों की प्रधानता है। इससे जो भी कर्म शरीर इंद्रियों से किए जाते हैं उसका फल आपको भोगना पड़ता है। तो किसी पूजा से आप काट नहीं सकते। केवल संतों महापुरुषों के पास वो युक्ति है नाम की, जिससे तुम्हारे पाप कर्मों में माफी रख सकते। उन्होंने 3 तरीके रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता परमात्मा नहीं। इन 3 में से कोई न कोई कर्म आपको करना चाहिए। सत्संग वचन तो आपको समझ में आते नहीं, और सेवा में आपका मन नहीं लगता, भजन में भी मन नहीं लगता। फिर आप कौन सा काम करेंगे जिससे आपको परमात्मा की लाभ मिल सके? क्योंकि सत्संग करोगे तभी नींद आ जाती है, भजन पर बैठते हो तभी नींद आ जाती है, लेकिन सेवा में नींद नहीं आती। इसलिए संत में सेवा सर्वोपरि रखी, और इसी सेवा से जीव का काम करा दिया जाता। पता नहीं कैसे कैसे जालिम कर्म करके आप आए हो, जहाँ गए हो, जिन योनियों में शरीरों में तो पाप कर्म ही होते रहे। क्योंकि उन्हें कोई संत महापुरुषों की सीख नहीं थी, न उनकी कोई शिक्षा थी। इसलिए जीव बेचारा शारीरिक इंद्रियों के कर्मों में फंसा रहा, आत्मिक कर्म का ज्ञान उसको नहीं हुआ। जब तक संत महात्मा जो आत्मा के उद्धार कल्याण के लिए आते हैं, जब तक वो नहीं लेंगे और अपनी नाम की युक्ति नहीं लेंगे, तब तक ये काम तुम्हारा कोई यहाँ करा नहीं सकता। अब एक अवसर आपको इस कलयुग में मिल गया, परमात्मा की सुनाम सेवा का, आध्यात्मिक सत्संग का और नाम की कमाई का। ये तीनों रातें आपको मुफ्त में, उसके बदले आपको कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ा, ये सब आपको मिल गया। अगर अभी आप अपना काम नहीं बना सकते हो तो इससे सरल कोई युक्ति आपके लिए हो नहीं सकती। इसलिए परमात्मा की सुनाम सेवा करके अपने किए गए कर्मों के पाप कर्मों का ज्ञान कर सकते हैं। और दूसरी कोई पूजा, कोई युक्ति ऐसी नहीं है जिसको करके आप अपने पाप कर्मों से रियाई छुट्टी पा सके। इसलिए संत महापुरुषों ने परमात्मा की सेवा पर जोर दिया है। ये ऐसी सेवा है जिसके करने से तुम्हारे शारीरिक यानी कर्म भी कटते हैं और परेशानी मुसीबत बीमारियां भी चली जाती हैं। और जो तुम्हारे श्रम परिश्रम से, तुम्हारी पूरी सेवा से जो व्यवस्था बनती है, जिसपे आगे आने वाले लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये आपका परमात्मा की लाभ होगा। ये लाभ कोई जानता नहीं, न कोई करा, न कोई करा सकता है। ये तो अवसर आपको नैमिषारण्य की पावन भूमि से मिला, और आज उसका विस्तार जड़ गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रित सीतापुर उत्तर प्रदेश से उसका विस्तृत रूप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। कहीं चले जाओ, कोई तीर्थ में, मुहूर्त में, कोई धार्मिक संस्था, राजनीतिक, कहीं आप चले जाओ, लेकिन ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आध्यात्मिक सत्संग, परमात्मा की सेवा और नाम की कमाई, ये 3 बातें जो आपको
नैनीताल की पावन भूमि से जो संदेश के रूप में आप सभी कानों तक पहुंचाया जा रहा कि आगे आने वाला समय बहुत खराब, उस खराब समय से बचाने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। जो तुम समझते हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है, कमाने के लिए खेती बिजली का मंजूरी है, सहयोग के लिए पति लाल बचे हैं। आपको नहीं मालूम ये कुदरत एक झटके में समाप्त हो जाएगा। एक तो एक झटके का भी सामान नहीं, इसलिए संत महापुरुषों ने कुदरत के बाहरी प्रकोप से बचाने के लिए आध्यात्मिक बच्चों का जो सिलसिला जारी किया है, इसको भी आपको समझकर अपने जीवन को पवित्र बना लेना चाहिए। जब तक आप शाकाहारी नहीं बनोगे तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हमारा मूल आधार है शाकाहार। जब हम माँ के गर्भ से पैदा हुए तो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर ही जन्म लिया है, इसलिए शाकाहार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। संत महापुरुषों ने इसीलिए इसी अधिकार को जो मानव का सबसे बड़ा अधिकार है, जिसको प्रयोग करने से तुम्हारी शारीरिक बीमारी महामारियां चली जाएगी, लड़ाई झगड़े चले जाएंगे, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत लोगों में बढ़ेगा, एक दूसरे के काम आने लगेंगे, एक दूसरे में सेवा श्रद्धा भाव बढ़ेगा और दया के भाव का संचार होगा। ये जानकारी आपको नैनीताल की पावन भूमि से दी जा रही है। आज उसका विस्तृत रूप आपको गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश से ये भी आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे काम होगा, सेवाओं में कैसे कैसे लगाया जाएगा, सेवाओं का कैसे कैसे यदि मतलब संचार किया जाएगा, ये सब जानकारी आपको दी जाती है। जानकारी लेकर भी अगर आपने अपने लिए ये नहीं किया तो फिर आगे बचने बचाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए अगर परिवार बाल बच्चों को बचाना चाहते हो, अपना मनोजीवन सुख शांति में बनाना चाहते हो, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, आप सब परिवार शाकाहारी हो जाए। माना कि आप संत महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे अच्छे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। अगर इसी से आपका बचाव हो जाए, सुरक्षा हो जाए, संभाल हो जाए, तो इससे सरल उपाय तुम्हारे बचने बचाने का और कोई नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये सबसे बड़ी चेतावनी है। कभी ये काम इंसानों के बस का नहीं, चाहे कोई धार्मिक हो,
चाहे राजनीतिक, दोनों तरफ से निराशा ही दिखाई दे रही है। कहीं सुख शांति की आशा नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए इस संदेश को आप सबको सुनना चाहिए। मैंने 28 मई 2012 से ये संदेश बराबर पूरे भारत में प्रसारित कर रहा हूँ, सबके कानों तक आवाज पहुँचा रहा हूँ। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो रास्ता बताया है, जो रखा है, उसको सब लोग अगर अपना लेते तो आज सबका पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन ये सुखमय और शांतिमय हो जाता। ये मुसीबत आपत्ति, बीमारी, महामारियां आपके पास नहीं आती। आपने संतों के बच्चों का निरादर किया है, अवहेलना की है, अपमान किया है, तिरस्कार किया है। इसलिए उसका परिणाम है साधु अवज्ञा का प्रलयता, जय नगर अनाथ कर जैसा साधु महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, राजकुमार याचना करेगी वो जलकर के साथ हो जाएगा। ये संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्टीकरण किया। आपने उनकी बात भी नहीं मानी और वर्तमान में जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपकी चरणिताई जो संदेश प्रसारित किया उसको भी आपने सुना नहीं। ये दोबारा अवसर मौका आपको दिया जा रहा है। जाओ, चले जाओ, होश में आ जाओ और शाकाहारी बन जाओ तो अपने आप को कुदरत की भारी मार से बचा सकोगे। अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। चलो प्रेमियों, जल्दी मत करो। आपने जो दिन में परमात्मा की श्रमदान सेवा किया है और जो रात्रि में परमात्मा की श्रमदान सेवा कर रहे हो उसका प्रसाद, ये प्रसाद आप में शक्ति उत्साह प्रदान करेगा, तरह तरह के शंकाओं का समाधान करेगा। इसलिए इस प्रसाद को ले और इसको संभाल के रखो। धीरे धीरे सा रोज प्रयोग करो। इतना तुमको दे दिया जाता है कि पूरे दिन और कोई ये छूटेगा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम कृष्ण, जय गुरुदेव राम कृष्ण। सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे। जय गुरुदेव। आप लोग को समझे मर्यादा में एक लाइन में पुरुष, एक में महिला। ये मर्यादा हर जगह कायम रखो तो सुख शांति आपका दरवाजा नहीं छोड़ेगी। उसको बराबर ध्यान दो तो आप खड़े हो जाओ और ये महाप्रसाद ग्रहण करो। जय गुरुदेव। जो सेवा कर रहे हैं वो करते रहे, वो बाद में लेंगे, प्रसाद सबको मिलेगा। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो सेवा कर रहे हो सेवा मत छोड़ो, वो करो, बाद में तो प्रसाद सबको मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो लाइन में देखो, जीवन रक्षक गुरु पूजा
जो इसी भूमि पर ये गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रिक उत्तर प्रदेश जो बनाया जाएगा वो इसी स्थान से, और इसी स्थान से ये संदेश प्रसारित हो रहा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु पूजा पावन पर्व जो 7 दिवसीय मनाया जाएगा, 7 दिन प्योर अध्यात्म की चर्चा होगी, प्योर अध्यात्म के वचन प्रसारित किए जाएंगे। जो आपने कभी सुना नहीं होगा वो भी सुनने को मिलेगा। ये सब जानकारी उस 7 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन महान पर्व पर जो आयोजित किया गया है, जन के कान तक आवाज पहुंचा दी गई है कि गुरु पूजा में शामिल होकर साल भर का ये प्रसाद अपनी सुरक्षा रक्षा हिफाजत लेके अपने अपने घरों में संभाल के रखे, और इसका आवश्यकता इमरजेंसी में इसका प्रयोग करें। ये सब लाभ आपको देगा, ऐसे नहीं है। ये जो भीड़ उमड़ी चली आ रही है, इसको सच्चाई और सत्यता हकीकत मिली है, तब ये आ रहा, ऐसे कोई भी आ रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब की बार जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व में बहुत बड़ा जन समागम होगा। इसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और ये महामानव कुंभ जो इस तपोभूमि पर लगने जा रहा है 7 दिवसीय, इस पर भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुदेव।